नमस्कार। आज हम लोग तिलवा या तिलकुट बना के तैयार कर जाए तो ई तिलवा सिर्फ गुड़ और तिल से बनेला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला, झटपट बन के तैयार भी हो जाला। तो एके बनावे के लिए यहाँ पर हम 100 ग्राम सफ़ेद वाले तिल का इस्तेमाल कैले हैं। आपके पास जौन तिल हो ओसे आप एके बना सकीला। और तिल अगर आपका 100 ग्राम है तो उसी हिसाब से आपका गुड़ भी 100 ग्राम होके के चाहिए। तो तिलवा बनावे के लिए सबसे पहले तिल के भून लें। तो तिल के एकदम धीमी आंच पर भूनी। धीमी आंच पर आप 5 से 7 मिनट तक भूनब तो ये तिल भून के तैयार हो जाए। ये तिल बहुत ही जल्दी भून के तैयार हो जाले, बस हल्का सा रंग बदल जाए और इनमें से सोंधी सोंधी खुशबू आवे लगे तो समझ लें कि आपका तिल भून के तैयार हो गया। तिल भूने से पहले तिल के साफ़ अच्छी तरह से कर लें, इनमें थोड़ा भी एको कंकड़ पत्थर ना रहे के चाहिए। और यहाँ पर हम लोग का तिल भून के तैयार हो चुका है। एक अब एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसी कढ़ाई के फिर से धीमी आंच पर गैस पर चढ़ा देवे के है और अब एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल देवे के है। देसी घी डाले से आपका जो तिल का लड्डू बन के तैयार हुई वो काफ़ी स्वादिष्ट लगी खाए में और एकदम चमकदार बन के तैयार हुई। और अब इसी में जो गुड़ रहा ओके भी डाल देवे के है। तो जब भी आप गुड़ से कोनो सामग्री बनावत हैं गुड़ पिघला के, तो हमेशा गुड़ के छोटा छोटा टुकड़ा में कर लें या फिर आप ओके घीस लें तो बहुत ही अच्छा रही। कैसे कि गुड़ का टुकड़ा जितना बड़ा बड़ा रही उतना पिघले में ओके समय लगी और जब ज़्यादा समय लगी तो आपका पाक खराब हो सकेला। और गुड़ यदि छोटा टुकड़ा में रही या फिर घिसल रही तो बहुत जल्दी से पिघल जाला। 2 से 3 मिनट के अंदर ही पिघले शुरू हो जाला और 5 से 6 मिनट के बाद गुड़ पिघल के इस तरह से तैयार हो जाला। और गुड़ के पिघलावे के समय आँच का विशेष ध्यान दें। आँच बहुत ही कम रखे के है, कैसे कि गुड़ बहुत ही जल्दी जलेला और थोड़ा भी अगर गुड़ जल जाए तो आपके पूरा तिलवा का स्वाद खराब कर दे। इसीलिए हमेशा जब भी आप गुड़ के पिघलाएं धीमे से मध्यम आँच के बीच में रख के पिघलाएं। तो अब लगभग 12 मिनट के करीब हो चुकल है। गुड़ एकदम अच्छी तरह से पिघल भी चुकल है, पक भी चुकल है। बस थोड़ा सा और पकावे के है तो 2 से 3 मिनट और पकाएं और ओकरे बाद आप गुड़ के चेक कर सकीला। तो जब आपके गुड़ में इस तरह का बुलबुला उठे लगे तब आप एक गुड़ के चेक कर लें। तो गुड़ के चेक करे के लिए सबसे पहले कटोरी में पानी ले लें और अब एक गुड़ में से 2-3 बूंद गुड़ उठा के पानी में डालें और तुरंत 1 मिनट में ये गुड़ ठंडा हो जाला। आप चाहें तो यहाँ पर गैस के बंद करके चेक कर सकीला, कैसे कि जब तक आप चेक करब तब तक पता चली कि आपका गुड़ कड़ा हो जाए। तो गुड़ पहचाने का सबसे पहला तरीका तो ई है कि जैसे ही आप गुड़ का बूंद पानी में डालत हैं और गुड़ फैलत ना है पानी में तो समझ लें कि आपका पाक तैयार है। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से पानी में से उठा के गुड़ के खींची और जब वो इस तरह से खिंचाता तो एकदम पाक तैयार है। अब इससे ज़्यादा एक ना पकावे के है। अब तुरंत ही जो तिल है वो में डाल देवे के है और यहाँ पर आज की एकदम धीमी रखे के और एकदम जल्दी जल्दी हाथ के चला के तिल और गुड़ के इकट्ठा मिला ले। और यदि यहीं पर आप भुनी हुई मूंगफली या फिर नारियल का बुरादा वगैरह मिलावल चाहते हैं में तो वो भी आप इनमें मिला सकीला, उससे एकर स्वाद और भी बढ़ जाला। और गुड़ में तिल मिलावे के समय आँच के एकदम धीमी रखे के और बहुत जल्दी जल्दी मिलावे के, एकदम जल्दी जल्दी मिला के एक नीचे उतार लेवे के और एकदम अच्छी तरह से तिल और गुड़ के इकट्ठा मिला लेवे के है। तो जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होला वैसे वैसे जमे शुरू हो जाला तो जल्दी से कल लड्डू बना लेवे के। तो लड्डू बनावे के लिए सबसे पहले कटोरी में पानी ले लें और वो पानी से हाथ के हल्का सा भिगा लें और भिगावे के बाद इनमें से जितना छोटा बड़ा आपके लड्डू बनावे के हो वो हिसाब से मिश्रण हाथ में उठाएं और बस इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बना ले तो आपका लड्डू बन के तैयार हो जाए। तो ये मिश्रण अभी गर्म है तो बड़े आसानी से लड्डू बन जाए। अगर आपके अकेले बनावे में दिक्कत होती है तो आप घर के किसी सदस्य की मदद ले सकीना और जल्दी से ये लड्डू के बना ले। कैसे कि जैसे जैसे ये मिश्रण ठंडा होला वैसे वैसे जमे लगेला और लड्डू बनावे में दिक्कत होके लगेले। तो यहाँ पर एक लड्डू हम लोग का बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह से और भी लड्डू के बना लेवे के है। तो आप चाहें तो एक हाथ से बनाई या फिर चाहें तो दोनों हाथ से भी बना सकीला हमरे तरह से। लड्डू बनावे के समय ये मिश्रण थोड़ा सा गर्म रहेला तो इस बात का भी ध्यान देते हुए बनाई। अगर आपका मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म रहता बनाते समय तो आपका पाक कड़ा बन गल है। उसे अगर आप लड्डू बनाए तो आपका लड्डू दाँत से फूटी भी ना। लेकिन अगर मीडियम गर्म रहता मध्यम गर्म तो कोनो बात ना है, उतना गर्म रहेला लड्डू बनावे के समय। और इसी तरह से सारा लड्डू के बना लेवे के है। जब ये लड्डू गर्म रही तो थोड़ा सा नरम रही, लेकिन जैसे ही ठंडा हुई ये अच्छी तरह से सेट हो जाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग का सारा लड्डू कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है। एक सेट होने के लिए कम से कम 1 घंटा के लिए छोड़ दें और 1 घंटा बाद ये बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड्डू बिल्कुल बाजार की तरह से बन के तैयार भला। आप देखबे कहीं कि कितना आसान है कि बनाओ। बस आपके गुड़ अच्छी तरह से पहचाने के आवे के चाहिए। यदि आपके गुड़ अच्छी तरह से पहचाने के आ गल तो आपका लड्डू एकदम बाजार से भी बढ़िया बन के तैयार हुई। तो अब यहाँ पर 1 घंटा के करीब हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड्डू तोड़े में थोड़ा सा मेहनत भी करे के पड़ा था, लेकिन ऐसा भी ना है कि लड्डू बिल्कुल फुटत ना, दाँत से टूटी ना। तो ये बिल्कुल अच्छा वाला लड्डू हम लोग का बन के तैयार भला। न ही बहुत नरम है न बहुत कड़ा है।
तो तिलवा घर पे बनावल बहुते आसान है। आप भी खिचड़ी के अवसर पर ये तिलवा के घर पे बनाई। और यदि ई वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल हो तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करी। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।